राम राम दोस्तों आज हम सप्लाई और डिमांड जोन को समझने वाले हैं। चार्ट पे बाद में आएंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन के साथ डील करनी चाहिए। भाई जब भी आपको मार्केट में बड़े मूव देखने को मिलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड आए या फिर बड़े मूव नेगेटिव साइड देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? भाई मार्केट में खरीदारी बाइंग की गई है या मार्केट में सेलिंग की गई है। अब आप भी एक रिटेल ट्रेडर हैं, मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूं। एक छोटा ट्रेडर जिसके पास कम पैसा होता है, रिटेल ट्रेडर के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, वो मार्केट को मूव नहीं करा सकते। मार्केट को मूव कराते हैं वो बड़े प्लेयर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। भाई 1000 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, डिपेंड ऑन कि वो कितने बड़े फंड है। फंड हाउसेस हो गए, जैसे इंस्टीट्यूशन हो गए, FIIs हो गए, DIIs हो गए, यानी कि उनके पास एक बड़ा पैसा होता है और वे चाहे तो मार्केट में एक डायरेक्शन दे सकते हैं, या जब भी वो बाइंग या एग्जिट करते हैं, मार्केट्स में एंट्री लेते हैं, तब मार्केट में पॉजिटिव साइड बड़े मूव आते हैं, जब एग्जिट लेते हैं तो नेगेटिव साइड बड़े मूव आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो यही सप्लाई और डिमांड जोन की मदद से हमें पता लगाना है, ताकि हम भी उनके साथ मार्केट में घुस सके। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता, एक सिर्फ कंफर्मेशन लगता है, एक सिर्फ आइडिया लगता है। तो हम सप्लाई और डिमांड जोन की मदद से क्या समझेंगे कि बड़े प्लेयर कब मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, कब एग्जिट ले रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, ताकि हम भी एक बेहतर रिजल्ट अपने पोर्टफोलियो में लेके आ सके। ये चीज हम सीखेंगे। तो फिलहाल मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला जो हम टॉपिक समझेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है, ये चीज हम समझेंगे। दूसरी चीज, आपको सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड क्यों करना चाहिए, वो चीज हम समझेंगे। करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी जो चीज होने वाली है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पता कैसे लगाना है कि ये सप्लाई जोन है या फिर डिमांड जोन है, कैसे ड्रॉ करना है। कुछ पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उन्हें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चौथा जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों करना है वो हमें पता चल गया, सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है वो हमें कैसे चल गया, ड्रॉ कैसे करना है वो हमें पता चल गया। अब सवाल उठता है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो चीजें भी तो पता करनी जरूरी है। तो इसलिए हम चौथे पॉइंट में वो सारी चीजें समझेंगे, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट। पांचवा इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि वीडियो के एंड में, मैं सबसे एंड में आपको ये अपनी स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करता हूं, मैं कैसे उस पर काम करता हूं, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं लगाता हूं जब सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करता हूं, या मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, वो सारी चीजें मैं आपको पांचवें पॉइंट में डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो को देखना, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो हो सकता है आपको सप्लाई और डिमांड जोन से रिलेटेड बाकी कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। सारी चीजें आपको यहीं पे इसी वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सप्लाई और डिमांड जोन क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या? भाई देखो, ये कुछ नहीं है। जब भी मार्केट में एग्रेसिव बाइंग की जाती है या फिर एग्रेसिव सेलिंग की जाती है, उसे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन कह सकते हैं। बाइंग की जा रही है तो आप उसे डिमांड जोन कह सकते हैं। डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम समझेंगे। सेलिंग की जा रही है तो आप उसे सप्लाई जोन की तरह कंसीडर करके चल सकते हैं। यानी कि हम वो पॉइंट मार्क करेंगे जहां से बड़ी बाइंग आ रही है या बड़ी सेलिंग आ रही है, किस बेस पे मार्क करेंगे वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझो, और ये एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग कौन करता है? वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया कि ये करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या जिनके पास बहुत पैसा है।
FIIs हो गए, DIIs हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, इनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो ये बड़ी बाइंग करते हैं या बड़ी एग्जिट प्लान करते हैं कि भाई अब मार्केट से निकलने का समय आ गया, ये उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करते हैं। तो इसीलिए हमें भी इनके साथ साथ घुसना है। कैसे घुसना है वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पता चल गया कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या है। एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग को ही आप एक तरीके से सप्लाई जोन में कंसिडर, सप्लाई जोन और डिमांड जोन में कंसिडर करके चल सकते हैं। जो हमारी दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज हमें क्या बताती है, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन क्यों ट्रेड करना चाहिए। इसका जवाब भी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, वीडियो के शुरुआत में ही दे चुका हूं। ट्रेड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स मार्केट में घुसे हैं तो पॉजिटिव मूव आएगा, तो हमें पॉजिटिव साइड काफी प्रॉफिट मिल जाएगा या एक डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट की, और एंट्री भी कंफर्म हो जाएगी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो इसलिए हमें ट्रेड करना चाहिए। या फिर अगर बड़े सेलर्स मार्केट से निकल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स मार्केट से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में गिरावट आएगी, तो हम भी अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं, फिर नेगेटिव साइड पोजीशन बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको ट्रेड क्यों करना है, ताकि हम बड़े प्लेयर्स के चीजों को जान सके कि बड़ा प्लेयर्स क्या सोच रहा है, क्या मार्केट में कर रहा है, वो हम चार्ट से ऑब्जर्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान करेंगे। इसलिए हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बात वही है भाई, एक रिटेल ट्रेडर के पास कम पैसा मिलेगा और बिग प्लेयर के पास ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए उनके पास पावर भी होती है मार्केट को मूव कराने की, जिस भी डायरेक्शन में वो चाहिए। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो सेबी ने बनाए हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए वो चीजें काम करते हैं कि भाई कब कितनी बाइंग करनी है, कितनी सेलिंग करनी है, इससे ऊपर बाइंग नहीं करनी है, इससे ऊपर सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग करनी है तो बताना है। कुछ जो रूल बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वे काम करते हैं, लेकिन हमें तो चार्ट पे देखना है, अपनी चीजें हमें प्लान करनी है। जो तीसरी चीज आती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करें। अब इसे समझते हैं। भाई ड्रॉ करना अगर आपको आ गया, भाई एंट्री तो बाद की बात है ना, स्टॉप लॉस भी लगाना बाद की बात है, टारगेट भी डिसाइड करना बाद की बात है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई जोन कहां है, डिमांड जोन कहां है, हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी तो हम बेहतर एंट्री, बेहतर स्टॉप लॉस, बेहतर टारगेट डिसाइड कर पाएंगे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ले पाएंगे मार्केट से। अपनी यानी कि साइकोलॉजी जो है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लान कर पाएंगे। अगर हमें ड्रॉ करना आता है, ड्रॉ करना नहीं आता फिर तो क्या ही कर लेंगे हम मार्केट में। अब आपको ड्रॉ करना पहचानने के लिए, ड्रॉ करने से पहचानने के लिए, पहले ड्रॉ करने से पहले आपको क्या देखना है, जहां पे भी आपको कम से कम 3 कैंडल मोमेंटम में मिल जाए, चाहे वो पॉजिटिव साइड मोमेंटम आ रहा हो, चाहे वो नेगेटिव साइड मोमेंटम आ रहा हो, जहां पे भी आपको 3 कैंडल मिल जाए तो आप समझेंगे कि वहां पे सप्लाई या डिमांड जोन बन सकता है। ड्रॉ कैसे करना है, किस बेस पे ड्रॉ करना है वो भी हम समझेंगे। तो हम उन एरिया को ढूंढेंगे, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात ही खत्म कर दूं तो वो छोटी सी बात ये होगी, या इसे समराइज कर दूं, हम उस एरिया को ढूंढेंगे जहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई हो, भले ही वो पॉजिटिव साइड हो या भले ही वो नेगेटिव साइड हो, हम उन एरिया को ढूंढेंगे जहां से मोमेंटम शुरू हो रहा है। तो अब इन एरिया को हम पहचानेंगे कैसे, या इन चीजों को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। पहला पॉइंट समझो, पहला पॉइंट क्या है, रैली, बेस और ड्रॉप। ध्यान से समझना, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन ले लो और इसे ड्रॉ करो और अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाओ, चीजों को समझो। फिलहाल यहां समझने पे ध्यान दो। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट में अगर एक रैली आ रही है, देखो दोस्तों इन्हें कैंडल समझना, मैं वैसे ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिससे कि कम टाइम लगे और चीजें समझ में आए। और फिर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, यानी कि मार्केट ने आपको एक रैली दे दी, फिर मार्केट ने एक बेस बना दिया। तो जो ये बेस बना है, यानी कि जो ये साइडवेज मोमेंटम आया है, हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। फिर मार्केट ने फिर से ड्रॉप लिया, भाई रैली आई पहले, ये आ गई, बेस बन गया, ये बन गया, फिर मार्केट ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ड्रॉप हो गया। तो क्या हम यहां पे एंट्री लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे। देखो ब्रेकडाउन,
भाई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अलग थ्योरी है, मिसमैच बिल्कुल भी मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी आंखें भी खुली रखना, कान भी खुले रखना और ध्यान से दिमाग को भी यहीं पे रखना। कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हो तो फोन वोन अपने साइड में रख दो, या बाकी कुछ भी टीवी देख रहे हो या कहीं और ध्यान लगा रहे हो साइड में रख दो। समझो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम रिटेस्ट पे काम करेंगे। भाई मार्केट ने पहले रैली दी, फिर एक बेस बनाया, फिर मार्केट ने ड्रॉप हो गया। मार्केट जब वापस इस पे आएगा तो यहां से हम प्लान करेंगे सेलिंग। तो ये मूव आएगा। क्या हमेशा ही ऐसा मूव आएगा? ब्रेकआउट भी तो मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इस सिचुएशन पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकलेंगे। कहां स्टॉप लॉस लगाना है वो हम आगे डिसाइड करेंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल यहां पे समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कुछ और चीजें भी मैं बताऊंगा। रेजिस्टेंस जोन पे आपको किन किन चीजों को फाइंड आउट करना है या किन किन चीजों पे नजर रखनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोर्ट जोन पे किन किन चीजों पे रखनी है, क्योंकि देखो एक ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, कोई भी हो मार्केट में, कोशिश किया करो कि आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा रहे। भाई जब भी आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे आपका स्टॉप लॉस जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड लेने की ज्यादा कोशिश करा करो। पर लेकिन आप लोग, काफी लोग कहेंगे, कमेंट आएंगे कि सर कई बार कैंडल बड़ी बन जाती है, सेटअप बन रहा है, स्ट्रेटेजी बन रही है, कैंडल बड़ी बन गई, स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे ट्रेड करे या ना करे। देखो दोस्तों यहीं पे आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट यहीं पे आता है। भाई आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कह रही है, आपका सेटअप कह रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी कह रही है कि मार्केट में बन रही है, मोमेंटम आ सकता है तो एंट्री ले लो। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, अगर मार्केट आपके अपोजिट हो गया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन पे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कहता है आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दो और अपनी ट्रेड लो। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? तो अगर बड़ी कैंडल बनती है तो अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो, क्योंकि पहला पर्पज क्या है? अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रहेगी तो आप मार्केट में कल को भी ट्रेड करने आ सकते हो। लेकिन अगर कैपिटल भी खत्म हो गया तो कोई सा भी सेटअप बनता रहे, कोई भी स्ट्रेटेजी बनती रहे, आपके वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो पहला पर्पज क्या है? कैपिटल को सुरक्षित रखना। अगर बड़ा स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है तो क्वांटिटी हाफ कर दो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत करो। समझ में आ गई? दूसरी चीज समझते हैं। भाई हमने पहली चीज यहां पे समझ ली अच्छे तरीके से, जल्दी से मैं इसे रिमूव करता हूं, फिर मैं आपको दूसरी चीज यहां पे समझाता हूं। ओके, हो गया। तो अभी दूसरी चीज समझते हैं। दूसरा क्या है? ड्रॉप, बेस और रैली। यानी कि मार्केट में पहले फॉल आ रहा था, एक ड्रॉप आ रहा था, फिर मार्केट ने एक बेस बनाया। हमें बेस ही चाहिए, हम इस बेस को मार्क करेंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है भाई, मार्केट में पहले आया ड्रॉप, फिर मार्केट ने बनाया बेस। ठीक है, फिर से मार्केट में क्या आई? रैली आई, रेंज का ब्रेकआउट मिला। तो क्या आप इस पे ट्रेड करेंगे? नहीं, इस पे ट्रेड नहीं करना है। रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, जब मार्केट वापस आएगा फिर से इसी जोन में, फिर आप यहां से बाइंग करेंगे। सपोर्ट जोन पे, रेजिस्टेंस जोन पे क्या ढूंढना है वो मैं इसके बाद डिस्कशन करूंगा। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट खत्म करके फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है, सपोर्ट जोन पे क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस जोन पे क्या ढूंढना है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ये चीज आपकी कंफर्म हो गई। अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट में हम क्या देखेंगे? ड्रॉप, फिर बेस और फिर से क्या है? ड्रॉप। भैया मैंने क्यों समझाया? भाई मार्केट गिर रहा है, रेंज बना रहा है, जरूरी थोड़ी ना है मार्केट बाउंस करेगा, इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना
कि मार्केट उस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए इसका एक अलग से पॉइंट बना दिया कि मार्केट में अगर गिरावट आ रही है, मार्केट ने बेस बनाया, तो हम इस बेस को मार्क कर लेंगे और इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। फिर से मार्केट में ड्रॉप आ गया, यानी कि पहले भी गिरावट थी, फिर मार्केट ने एक बेस बनाया, फिर से मार्केट में एक गिरावट आ गई, ड्रॉप आ गया। फिर जब मार्केट वापस आएगा इसे रिटेस्ट करने और जब ये डायरेक्शन देगा, तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो की शुरुआत हुई है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लाइक कर देना वीडियो को, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की फुल नॉलेज लेने के लिए कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं लोग, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसलिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब जो इसके बाद आता है हमारा, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, फिर जो हमारा चौथा आता है, ये क्या कहता है, रैली आ रही है मार्केट में, फिर मार्केट ने बेस बनाया और फिर से मार्केट में रैली आ गई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको ये बता रहा है, यानी कि पहले मार्केट में एक रैली चल रही थी, फिर मार्केट ने एक बेस बनाया, हमें बेस ही चाहिए, इस बेस को हम मार्क कर लेंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। बेस मिल गया हमें, फिर से मार्केट में रैली आई और फिर जब ये रैली थी, ये बेस बना, ये रैली आई, फिर जब इसे रिटेस्ट करने आएगा, जब मोमेंटम देगा, तो यहां से आप क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अपनी एक इंटरेस्टिंग एक सीक्रेट थ्योरी बताता हूं कि मैं क्या देखता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता चल गया आप सभी को कि किस तरीके से काम करते हैं या करना क्या है, लेकिन उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं देखता क्या हूं, चलो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। अगला पॉइंट क्या है, जल्दी से इन्हें रिमूव करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला जो चौथा पॉइंट है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सप्लाई और डिमांड जोन क्या है उस चीज का पता लगा लिया, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पे क्यों ट्रेड करना चाहिए उस चीज का पता लगा लिया, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने पता लगा लिया। अब एंट्री सोचते हैं कि एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो चीजें समझते हैं, और आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो चीजें समझते हैं। वहां से हमें काफी चीजें मिल जाएगी। फिर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, मेरा क्या सेटअप रहता है, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और फिर पांचवें पॉइंट में मैं आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं सप्लाई और डिमांड जोन को किस तरीके से देखता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। भाई जैसे अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, मैं आपको सिंपल सी चीज बताने की कोशिश करता हूं। मान के चलो मार्केट ने एक ये बाउंस करा, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका डिमांड जोन हो गया, तो आप यहां कहीं एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो किस बेस पे करेंगे हम एंट्री प्लान, मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। पहली चीज, अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पे मैं ढूंढता हूं हैमर मिल जाए मुझे, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए मुझे, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए मुझे, बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए मुझे, इन चारों में से कुछ भी मिल जाए, क्योंकि इन चारों में स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहीं पे मैं आपको एक चीज और कवर करना चाहूं, अगर हैमर बहुत बड़ा बन रहा है या फिर पिन बार बुलिश कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, स्टॉप लॉस आपको बड़ा नहीं देना है, आपको क्या करना है, अपनी क्वांटिटी हाफ कर देनी है। वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको मनीज मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि आपका सेटअप बन गया और आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, आप तुरंत मार्केट में कूद गए, वो गलती नहीं करनी है। साथ साथ में अपनी, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह के रिस्क में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत करो। पहला पर्पस कैपिटल को सुरक्षित रखना है।
दूसरी चीज, चलो मुझे पता चल गया कि मैं सपोर्ट जोन पे क्या ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन रहेगा तो सपोर्ट जोन पे मैं ढूंढूंगा हैमर, पिन बार, बुलिश कैंडल या फुल बॉडी कैंडल मिल रही हो या फिर बुलिश सिंगल फिन मिल रही है, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद हमारा क्या बनेगा, एंट्री पॉइंट बनेगा। टारगेट क्या बनेगा, टारगेट शुरू में आपको 1:2 लेके चलना है शुरुआती टाइम में। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानने लगोगे कि किस तरीके से ट्रेल किया जाता है, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है। फिर आप अपने टारगेट को 1:3, 1:5, 1:7, 1:10 जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एज ए बिगिनर आप 1:2 का लेके चलेंगे। देखो डिपेंड ये भी करता है आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, बाई चांस मान के चलो यहां से आपका क्या है, सप्लाई जोन है, यहां पे आपका डिमांड जोन है, मार्केट यहां से मूव कर रहा है, भाई 1:2 आपका यहीं पे बैठ गया, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट अपने सप्लाई जोन की तरफ जा सकता है, तो आप टारगेट यहां पे क्यों ले रहे हो, आप यहां पे लो, या अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया है तो अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के यहां रख दो। अगर मार्केट फिर रिवर्स भी हो तब भी आपके हाथ ये प्रॉफिट लग जाएगा। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी प्लान करनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीजों को प्लान किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आप चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट पे आप चाहते हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे आप चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे आप चाहते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे आप वीडियो चाहते हैं, जिसपे भी आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताइए। जितने लोगों के ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पे वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो हमने पता लगा लिया कि सपोर्ट जोन पे हमें क्या ढूंढना है। इसकी अगर हम अपोजिट करें, अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो हम वहां पे क्या ढूंढेंगे, शूटिंग स्टार ढूंढेंगे। हम पिन बार बियरिश कैंडल ढूंढेंगे, पुलिस कैंडल नहीं, बियरिश कैंडल। हम यहां पे फुल बॉडी बियरिश कैंडल ढूंढेंगे और यहां पे हम बियरिश एंगल्फिंग ढूंढेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। फिर से मैं आपको रिपीट करके वो सेम ही बात बताऊंगा और जरूरी है समझनी आपकी भी। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई, स्टॉप लॉस इतना बड़ा आपको देना पड़ गया, कॉन्फिडेंस ना आए तो ट्रेड मत करना। लेकिन अगर ट्रेड करने का मन है तो अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी हाफ कर देना या फिर 1/3 कर देना, जैसा भी आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो या मनी मैनेजमेंट को प्लान किया होगा। समझ में आ गया? तो आपके लिए एंट्री पॉइंट इनसे नीचे रहेंगे, स्टॉप लॉस आप इनके ऊपर लगाएंगे, टारगेट आप शुरू में 1:2 का लेके चलेंगे। समझ में आ गई? अब मैं आपको एक थ्योरी और समझाता हूं। अब मान के चलो ये आपका हो गया डिमांड जोन, मान लेते हैं डिमांड जोन हो गया, ठीक है, आपको हैमर मिल गया, ठीक है। एक तो है आप इसके यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एक आप इस जोन के नीचे लगा सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये रहता है अगर आप इस जोन के नीचे लगाए, यहां पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव देता है, आपने ट्रेड ले लिया, पॉजिटिव साइड आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट वापस आ जाता है इसे रिटेस्ट करने और यहां पे आपका एसएल खा के फिर मार्केट ऐसे बाउंस करके चला जाता है। तो इतना थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं इतनी थोड़ी सी नॉलेज आपको भी रखनी पड़ेगी। नहीं तो कमेंट कर दो स्टॉप लॉस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करो, तो मैं आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पे हमने सारी चीजें समझ ली अच्छे तरीके से। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। इन चीजों को मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। अब यहां पे देखो, मार्केट में आपको 3 कैंडल्स देखने को मिली, दिखाई दे रही है कि नहीं, और यहां पे आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। भाई पहले एक मोमेंटम आया, एक रेंज बनी, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो इस रेंज को मार्क कर लो, ठीक है, मार्क कर ली। जैसे ही मार्केट इस रेंज पे वापस आया आपको फुल बॉडी कैंडल भी देखने को मिल रही है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट में इससे ऊपर आप मोमेंटम लेंगे। आपका टारगेट क्या रहेगा,
अगर आप बिगनर है तो 1:2 का एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, तो स्विंग पे, हर स्विंग पे अपने टारगेट को ये ट्रेड कर, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैप्चर करो। नहीं तो सिंपल सिंपल सा जो मार्केट ने आपको स्विंग बना के दिया है, जो रेजिस्टेंस बना के दिया है, वो आपके लिए क्या रहेगा, सीधे सीधे टारगेट बन जाएगा। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, भाई मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन बनाया, फिर मार्केट ने फिर से यहां पे रिजेक्शन बनाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। क्या हम ब्रेकआउट पे काम करते हुए आए हैं? नहीं, हम काम करते हुए नहीं आए हैं। हमने क्या किया है, जब वो रिटेस्ट करने आता है, देखो यहां पे आपको हैमर भी दिखाई दे रहा है, हालांकि बेयरिश हैमर है लेकिन काफी बेहतरीन आपको बाइंग आती हुई दिखाई दी है। बल्कि उससे आगे आपको यहाँ पे एक बॉडी कैंडल, लगभग लगभग फुल बॉडी कैंडल आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस डालेंगे। और हालांकि मार्केट में मोमेंटम काफी बड़ा है, लेकिन रूल क्या कहता है, जो आपका ये है ये आपका टारगेट होना चाहिए। बिगनर है तो 1:2 पे फोकस करेंगे, आपको 1:2 कहीं यहां तक ही अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्विंग पे, हर स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं, तो आप पूरे मोमेंटम को भी कैप्चर कर सकते हैं। या फिर आपके लिए अगला जोन क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अब मैं आपके साथ अपनी थ्योरी भी चलो इस एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि पीछे चार्ट पे जाके आपको बैक टेस्टिंग करनी है, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। देखो मार्केट में बड़ी गिरावट आई, मूव आ गया, हम सतर्क हो गए। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन देके इस रेंज पे काम करना शुरू कर दिया, एक रिटेस्ट मार्केट ने प्लान करना शुरू कर दिया। या फिर आप देखेंगे यहां से मार्केट में ये 3 कैंडल आपको देखने को मिले, लगातार 3 कैंडल आपको ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद इस जोन को मार्क कर दो, मार्क कर दिया आपने, और उसके बाद ये देखो मार्केट में आपको कितना बेहतरीन यहाँ से जब मार्केट वापस गया, कितना बेहतरीन आपको यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है। समझ में आ गई बात? पीछे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्हें आपको अपने आप से, एक बात और ध्यान रखना, ये देखो साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट किसी काम के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते। जब भी आपको साइडवेज मार्केट दिखने लग जाए तो दूर हो जाओ इस तरह के साइडवेज मार्केट से। जितना दूर रहोगे साइडवेज मार्केट से, उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, और उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। देखो कई बार आपको छोटे मूव देखने को मिलेंगे, कई बार आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे। जैसे मार्केट में आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट गिर गया यहाँ से, फिर मार्केट वापस से आया, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सपोर्ट जोन क्या रहेगा, जहाँ से बाइंग आई है वो आपके लिए टारगेट रहेगा। ये देखो सीधा अचीव करा के दिया है। फिर जब मार्केट ने, ये देखो रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, आपने इस जोन को मार्क कर लिया। मार्केट जब वापस यहाँ पे आया, मार्केट फिर गिरने लगा, तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव नहीं मिला है। कई बार बड़े मूव मिलेंगे, कई बार छोटे मूव मिलेंगे, कई बार मार्केट ट्रैप कर लेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन करेंगे, जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको चार्ट पे ही लेके चलता हूं, यहां पे एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये देखो मार्केट में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपनिंग देके एक रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान कर रहा है। मुझे रेड 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 कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में जा रहा है। भाई प्राइस एक्शन भी मुझे कह रहा है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है, तो प्राइस एक्शन ने भी कंफर्म कर दिया। अब मैं आपके साथ अपना सेटअप और स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहा हूं। लाइक कर दो इसी बात पे, क्योंकि काफी लोग आपको पेड कोर्स में आपको ये चीजें समझाते हैं, मैं आपको फ्री में समझा रहा हूं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक हाई पॉइंट आ चुका है और मेरे पास एक लो पॉइंट आ चुका है। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा ये समझने के लिए कि ये रिट्रेसमेंट आएगा तो आएगा कहां तक। मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है। भाई मेरे लिए पहला रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है, ये है 0.236। मैं यहां पे देखूंगा मार्केट ने इसका सीधे ही ब्रेकडाउन दे दिया, तो मेरे लिए फेल हो गया। अगर ये सपोर्ट जोन है मेरे लिए, अगर यहीं पे मुझे हैमर मिलता, पिन बार बुलिश कैंडल मिलती, या फिर फुल बॉडी कैंडल मिलती, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिलती, तो मैं इसी का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता, इसी का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। यहीं पे मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर देता हूं। कई बार ये होता है कि आपको ये चीजें मिल जाती है, लेकिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव न करके आपके अपोजिट चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। हो सकता है वो इस रिट्रेसमेंट लेवल पे प्लान कर रहा हो,
तो उस सिचुएशन पे आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस देके आपको मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। मार्केट में गलती से भी बैठे नहीं रहना, नहीं तो मार्केट आपका बड़ा लॉस करा देगा। अब यहां पे आप देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब मेरे लिए अगला इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा है? 0.382। मैं इसे मार्क करके बैठूंगा, इस पे ढूंढूंगा मुझे इन चारों में से कोई सी भी मिल जाए। तो मुझे मिल गई यहां पे ये वाली बुलिश कैंडल मिल गई, फुल बॉडी बुलिश कैंडल। तो मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। भाई पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ये वाला, इसका ब्रेकआउट मिल गया, जहां से स्विंग में गिरावट आई है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रॉफिट हो गया चलो, और मार्केट के आपके मोमेंटम को आप पूरा कैप्चर करना चाहते हैं कि भाई मार्केट जहां तक भी जाए मैं उस मोमेंटम को एंजॉय करने के लिए रेडी हूं, तो उस सिचुएशन पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप उस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज, अब काफी लोग सोच रहे होंगे चलो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता, यहाँ पे भी तो ब्रेकडाउन दिया है, तो मेरे लिए ये भी फेल हो जाता, मैं अगले पे देखता। भाई मैं 0.5 और 0.618 मेरा सबसे पसंदीदा लेवल है फिबोनाची में। फिबोनाची में भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिबोनाची में भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरे पसंदीदा जोन है 0.5 और 0.618। फिर मैं यहां पे ढूंढता। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर हो रही है कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को डिटेल में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे काफी पैसे देने पड़ते हैं, तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये स्ट्रेटजीज कैसी लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।